काल में कोई भी वाक्य बनाने के लिए जो भी क्रिया लिखी है वर्तमान की, उस पे आगे लिख दें इस्म। पठती इस्म तो पढ़ता था, है ना। पठामी इस्म, अहम पठामी इस्म तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, और इसमें जोड़ दिए तो मैं पढ़ता था। तो इस प्रकार से इस्म अकेला लगा देने से वह जो क्रिया है वह भूतकाल की हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरा नियम वहीं लिखा हुआ है कि गम धातु के साथ अर्थात गच्छति आदि के साथ जहाँ जाया जाता है, जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जहाँ भी जा रहे हैं, वह मंदिर जाता है तो वह जाता है, तो वह जाता है वह अन्य पुरुष है तो गच्छति हो जाएगा, सह गच्छति। कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है तो मंदिरम गच्छति, सह मंदिरम गच्छति। ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ तो अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है। अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है। तो जहाँ भी जाया जाता है, जिस स्थान पर भी जा रहे हैं, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। ये दोनों ये क्या हमेशा कर्म के साथ ही द्वितीय विभक्ति लगेगी ना? द्वितीया विभक्ति कहें और कर्म कहें, दोनों एक ही बात है। नहीं, कर्म में तो वैसे कहते हैं ज्यादातर द्वितीय लगती है, पर जब जाने की होती है तब भी द्वितीय विभक्ति तो लगेगी ना, तो कर्म में ही लगेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कर्म कहें चाहे द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का ही दूसरा नाम कर्म है। हाँ जी। तो फिर ये आपने जो ये दूसरे नंबर का जो आपने नियम दिया है, हाँ, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जाने में ये द्वितीय विभक्ति लगेगी। हाँ, तो ये क्या डिफरेंस क्या है? कर्म तो हमें मालूम है द्वितीय विभक्ति आएगी। हाँ, तो इसका तात्पर्य यही है कि जहाँ जाया जाता है वह कर्म होता है। अच्छा, ठीक है ना, कि जहाँ आप जा रहे हैं वह कर्म होता है। ठीक है भैया जी। अगर इसी जगह खाया जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी? नहीं, पढ़ा जाता है क्रिया है, मतलब आप जा नहीं रहे, वो अपन बोलते हैं पढ़ा जाता है। ये क्या है, ये कहना चाहिए कि अशुद्ध भाषा है। आप हिंदी में अपनी कहना चाहिए कि मिक्स भाषा में जरूर बोल देते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो खाना खाता हूँ मैं जाता है कहाँ आया? हाँ, वही, उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। नहीं, देखिए उस पे अपन आ रहे, अभी केवल जाता है की क्रिया है, जो जाने के योग में जाता हूँ, जाते हैं, जाता है ना, जाएंगे। हाँ, गच्छति वाले जितने भी आएंगे गच्छ धातु के, गम धातु के, उनमें जहाँ जाना है वहाँ उस स्थान के लिए द्वितीय विभक्ति। ठीक है। ठीक। अब जैसे कोई ये कहे इस मंदिर में सुबह 5 बजे अभिषेक किया जाता है, तो 5 बजे अभिषेक किया जाता है तो ये जाने की क्रिया नहीं है,
हम कहते हैं, बाकी कहा क्या जाएगा कि मंदिर में सुबह 5 बजे अभिषेक होता है। जाता है तो आप बोल देते हो, बाकी वास्तविक में क्या बोलना चाहिए कि 5 बजे अभिषेक होता है, या अभिषेक का समय सुबह 5 बजे निर्धारित है। ठीक है ना। अब कोई कहे हमसे खाया नहीं जाता तो वहां पे थोड़ी गम लगा देंगे। ठीक है, ये कल क्लियर है सबको कि जहां हम जाने की बात कर रहे हैं उस स्थान पे द्वितीय विभक्ति होगी। अब हम आगे आते हैं कर्म। जहां भी कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति रहेगी, द्वितीय विभक्ति। अब कर्म क्या है, तो हमने देखा था कि जब हम विभक्तियां पढ़ रहे थे तो पहली विभक्ति थी प्रथमा। पहली विभक्ति थी प्रथमा। तो प्रथमा कौन था, जो करता था। उसके लिए हमने किया था कि जो क्रिया है वो देख ली, क्रिया के बाद हमने प्रश्न किया कौन करता है, यह कौन कर रहा है कार्य, कौन पढ़ता है, कौन लिखता है, कौन देखता है, कौन जाता है। तो जो उसका उत्तर आ रहा था वह कर्म था, करता था। अब कर्म क्या है, कर्म में आप प्रश्न करो क्या, क्या का जो उत्तर होगा वह कर्म होगा। अभी आपने कहा मैं खाना खाता हूं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप खाना बोलते हैं, भोजन बोलते हैं और आहार बोलते हैं, इन तीनों में अंतर क्या है? ये खाना भोजन तो एक ही, आहार तो साधु लोग करते हैं। तो फिर आप शाकाहारी हो, तो आपने शाक धन आहार, शाकाहार कहां से ले लिया? आप शाकाहार बोलते हो, शाक भोजन या शाक खाना तो कभी नहीं बोलते, शाकाहार बोलते हो ना। हाँ जी। तो शाकाहार आप अपने लिए तो बोलते हो, पशु के लिए तक बोल देते हो ये शाकाहारी है ना। पशु है, हाँ शाकाहारी। भैया जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। खाना खाया जाता है ये उसलिए इस्तेमाल होता है जो लोग सब कुछ खाते हैं। भोजन ग्रहण किया जाता है, जो शाकाहार लोग हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, गृहस्थ लोग, और आहार लिया जाता है जैसे मुनि महाराज वगैरह आहार लेते हैं। हाँ, बहुत हद तक सही है, थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे कहना चाहिए कि गलत शब्द या फिर निकृष्ट शब्द है वो है खाना। जो आपने कहा खाना जो खाता है वो सब कुछ खाता है, खाना उसके लिए होता है। मतलब खाना एक प्रकार से वो व्यक्ति कुछ भी, जो व्यक्ति कुछ भी खा लेता है वो खाना खाता है। तो मतलब मैं खाना खाता हूँ, और सामान्य से ये हमारी कहना चाहिए कि हमारी बुद्धि की वो है कि आजकल घरों में खाना खा लो, खाना खा के जाना, खाना खा लो। क्या खाओगे खाने में? खाना शब्द ही प्रयोग करने लगे हैं सब लोग। माता बच्चों से भी पूछेगी, मेहमानों से भी पूछेंगी, बच्चे भी सब यही बोलेंगे आज खाने में क्या बना दें। नॉर्मल आप देखेंगे शायद ही कोई घर, गिने चुने होंगे, वैसे 100% नहीं कह सकते, लेकिन 90% एवं खाने शब्द का प्रयोग करने लगे हो, है ना। जी भैया। तो आप यदि कोई भी सीरियल देखते हैं,
कभी आप पुराने सीरियल देखिए जो कि मतलब पुरानी कथाओं पे आधारित हैं, जिनमें राजाओं का या किसी का वर्णन किया गया, वहाँ पर कभी भी खाना शब्द का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा भारतीय संस्कृति में। भोजन शब्द का प्रयोग मिलेगा। आप लोग क्षेत्र पे जाते तो आपको भोजनशाला मिलती है ना। आप जब साधु का पड़गाहन करते हैं फिर आप क्या बोलते हैं कि शुद्धि बोली, तो कई लोग बोलते भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, है ना। है ना। आप पूछते हैं आज किनका आहार हुआ, आप कभी पूछते आज किसने खाया था तुम्हारे यहाँ? नहीं। महाराज श्री थोड़ा सा ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा खा लीजिए, कभी बोलते हैं क्या? नहीं, है ना। और आप जैसे त्यागी व्रतियों का निमंत्रण करते हैं तो आप क्या बोलते? भोजन के लिए चलिए, आहार के लिए चलिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते खाने के लिए चलिए, हैं आज भी कई लोग। तो मतलब बहुत से व्रतियों का नियम रहता है कि यदि कोई कहेगा खाने के लिए चलिए तो वो लोग नहीं जाते। तो खाना शब्द हमें कोशिश करना चाहिए कि हम घर पे भी प्रयोग ना करें। एक बार की घटना है, आचार्य महाराज का पड़गाहन हुआ, आचार्य श्री जी का पड़गाहन हुआ था अमरकंटक में एक चौके में। तो उस चौके में क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोटी होती है ना, तो रोटी को चाकू से 4 पीस कर देते हैं, तो ग्रास जो बनते वो अच्छे मतलब एकदम स्पेसिफिक साइज के और अच्छे सुंदर से दिखते हैं वो ग्रास, वरना हाथ से करते तो कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है। तो उसको करने में कोई मना ही नहीं है, लेकिन हुआ क्या, जो महिला थी चौके की वो ग्रास को पीस करना भूल गई। तो उसने कहा, आचार्य श्री जी खड़े हो चुके थे आहार के लिए, और उसने कहा अपने साथ वाली महिला से कि ग्रास काट दो। क्या कर दो? ग्रास काट दो। उसका तात्पर्य क्या था कि चाकू से ग्रास के पीस कर दो। तो उसने जो ये शब्द प्रयोग किया ग्रास काट दो, तो काटना शब्द जो है वो हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होता। तो आचार्य श्री जी ने उस दिन एक भी ग्रास नहीं लिया। उन्होंने चावल लिया, दलिया लिया, ग्रास नहीं लिया लेकिन एक भी, क्योंकि ग्रास के साथ शब्द प्रयोग हो चुका था काट दो। तो अब क्या वो अभक्ष हो गया था? तो अभक्ष तो नहीं हुआ था, लेकिन क्या होता है जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों से जुड़ी हुई भावनाएं भी उस भोजन में प्रवेश करती हैं। तो ये जी सब्जियों के लिए भी करते हैं ना कि काटना नहीं, सब्जियों के लिए आप संवारना बोल दो, सुधारना बोल दो, साफ करना बोल दो, बना दो बोल दो। हाँ, काटना शब्द जो है वो क्या है कि मतलब एक प्रकार से नॉनवेज की तरफ ले जाता है। तात्पर्य आप लोगों का अच्छा ही रहता है, लेकिन शब्द का भी अपने आप में फर्क पड़ता है। एक बार की और घटना है, कुंडलपुर में आचार्य महाराज का आहार हुआ, और आहार होने के बाद शाम को व्रतियों का उनके यहाँ भोजन था। तो जो उनके यहाँ का बच्चा था, बच्चा क्या मतलब बड़ा ही था, 18-20 साल का होगा, है ना। तो उसको क्या हुआ कि अब कई लोग को भोजन नहीं रुचता जो बाहर का खाने वाले रहते हैं, तो उसने कह दिया कि क्या ये बिल्कुल सब धौन सा परस दिया, जहर जैसा लग रहा है। तो उसने जो भोजन के प्रति ये शब्दों का प्रयोग किया कि धौन जैसा है और जहर जैसा है, तो ये क्या हो गए, ये विशेषण प्रयोग किए आपने किसके लिए? भोजन के लिए। तो वहाँ जितने व्रती बैठे थे सबने एक साथ अंतराय किया। क्यों? क्योंकि आप भोजन को काय की उपमा दे चुके हो? जहर की। अब ये भोजन जो है वह खाने योग्य नहीं बचा, ग्रहण करने योग्य नहीं बचा। तो इसीलिए कई बार हमको लगता है ना कि मतलब घर में बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, ये लोग बाहर क्यों जाते हैं, होटल से क्यों मंगाते हैं, ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते। तो हम जो चीज़ें उनको दे रहे हैं उसमें हम पहले ही स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप से उनको गलत बना चुके हैं। आपने भले ही पूर्ण शुद्धि से बनाया है, लेकिन आप उसको कह रहे हो खाना, तो आपने नाम निक्षेप से
उसको गड़बड़ कर दिया, तो उसमें जो गुण हैं वो कम हो गए, तो वो जो प्रभाव उसका होना था वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? नाम का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप देखो ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप क्यों दिया अलग अलग? क्योंकि नाम निक्षेप का भी फर्क पड़ता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि खाना शब्द जो है इसका प्रयोग घर पे भी ना करें, भोजन कर लो, है ना। हमें भी भैया जी ऐसे ही पता चल रहा था। एक ब्रह्मचारी भैया थे, वो हमारे घर आए किसी पूजन के लिए, तो अब बहू ने बोल दिया कि भैया जी खाना खाए, तो उन्होंने कह दिया मेरा आज उपवास है। फिर काफी दिनों बाद जब अगली बार या मिले उनसे, तब उन्होंने बताया कि उस दिन मेरा उपवास नहीं था, मैंने इस वजह से मना करा था। तो तब से हम लोग भी ध्यान रखते हैं, और घर में भी हम कोशिश यही करते हैं कि भोजन ही कहने की आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, वो तो देखिए, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे आपकी अगली जनरेशन भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगी। आप अगर घर में भोजन बोलेंगे तो बच्चे भी भोजन बोलना चालू करेंगे, आप खाना बोलेंगे तो बच्चे भी खाना बोलना चालू करेंगे। वो तो बच्चे तो आपसे ही सीखते हैं ना धीरे धीरे। तो ये शब्द जो है इसका ध्यान रखा कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया? पढ़ना हो गई क्रिया। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ, मैं हो गया कर्ता। अब मैं करता हूँ, पढ़ना क्रिया है, तो क्या पढ़ता हूँ? अब प्रश्न करो, क्या पढ़ता हूँ? तो क्या पढ़ता हूँ मैं आ गया पुस्तक, तो ये हो गया कर्म। ठीक है, मोहन चित्र देखता है, मोहन चित्र देखता है, क्या देखता है? चित्र देखता है, तो चित्र हो गया कर्म। यहां पर दो प्रश्न कर रहे हैं, एक तो क्या या फिर किसको। क्या या फिर किसको, जैसे राम लक्ष्मण को देखते हैं या देखता है, तो देखना हो गई क्रिया, कर्ता हो गया कौन देखता है? राम देखता है, कर्ता हो गया राम। किसको क्या देखता है या किसको देखता है? तो लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण हो गया कर्म। ठीक है, भक्त ईश्वर को पूजता है, क्रिया क्या हो गई? पूजता है। कौन पूजता है? भक्त पूजता है, तो भक्त हो गया कर्ता। किसको पूजता है? तो ईश्वर को, तो ईश्वर हो गया कर्म। ठीक है, अब यहां एक चीज याद रखनी है कि क्रिया जो है वो सिर्फ कर्ता पर ही निर्भर करेगी, कर्म पर नहीं। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्ता उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जिसका भी है, क्रिया भी उसी की रहेगी। कर्म कितने ही वचन हो, क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं वृक्ष देखता हूं, मैं वृक्ष देखता हूं, तो अहम
वृक्षम, वृक्ष हो गया कर्म, तो वृक्षम पश्यामि उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। क्यों? क्योंकि अहम है, तो केवल अहम को देखेंगे कि ये उत्तम पुरुष है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की चलेगी। अगर मैं कहूं मैं दो वृक्ष देखता हूं, मैं दो वृक्ष देखता हूं, तो यहां क्या हो गया? कर्ता हो गया मैं, क्रिया देखता हूं, क्या देखता हूं? दो वृक्ष, तो ये हो गया कर्म। अब कर्म जो है वो हमारा द्विवचन का है ना, तो मैं हो गया अहम, चूंकि मैं अहम कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन उत्तम पुरुष की लगेगी, तो पश्यामि। भले ही कर्म द्विवचन का है, दो वृक्षों को देखता हूं, तो द्वितीया विभक्ति लगेगी वृक्षौ, अहम वृक्षौ पश्यामि। और मैं कहता हूं मैं वृक्षों को देखता हूं, वृक्षों को देखता हूं, तो यहां पे भी अहम मैं करता हूं, कर्म क्या है? वृक्षों को, तो कर्म से क्रिया अप्रभावित रहेगी। अहम है तो यहाँ हो जाएगा पश्यामि, एक वचन ही रहेगा, और वृक्षों को तो यहाँ हो जाएगा वृक्षान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, अहम वृक्षान पश्यामि। ये समझ में आया कि कर्म चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, मैं वृक्ष देखता हूँ, दो वृक्ष देखता हूँ, वृक्षों को देखता हूँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ता यदि जो इस वचन का और जिस पुरुष का है उसी के अनुसार क्रिया रहेगी। कर्म के वचन से, कर्म के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होने से क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यदि मैं कह देता हम दोनों वृक्ष देखते हैं, तो हम दोनों क्या हो गया? उत्तम पुरुष का द्विवचन, है ना। तो आवाम, तब आवाम है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया रहेगी, क्या हो जाएगा? पश्यामि पश्यावह, पश्यावह, आवाम पश्यावह, क्या? वृक्ष, तो वृक्ष एक है तो वृक्षम पश्यावह, आवाम वृक्षम पश्यावह। इसी प्रकार हम वृक्ष देखते हैं, तो यहाँ बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो वयम पश्यामः, वृक्षम, वृक्ष कर्म है, वयम वृक्षम पश्यामः। कर्ता यदि बहुवचन का हुआ तो क्रिया भी बहुवचन की, कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, तो कर्ता पर ही क्रिया की निर्भरता होगी और किसी पर नहीं। ठीक है, तो कर्म से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्म एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। कर्म किसी भी वचन का रहे उससे क्रिया में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया में प्रभाव पड़ेगा तो कर्ता से पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल देखते हैं। कल भी होमवर्क नहीं मिला था, आज आप होमवर्क देंगे? हाँ, होमवर्क देना है। अब रिवीजन क्लास का टेस्ट होना है, दूसरा पार्ट पूरा हो जाएगा। अभी से बता दे रहा हूँ, आज षष्ठ है, कल सप्तमी है ना, कल और क्लास रहेगी, अष्टमी को छुट्टी है,
और 9वीं को आप लोग 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है? 15 अगस्त की आपको झंडा फहराना है क्या? नहीं, कहीं जाना था। हाँ तो आप जाइए, है ना।